जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्यकांड की कथा में। तो अरण्यकांड की कथा देखा जाए तो अब धर्म और अधर्म पर विजय प्राप्ति करने के लिए प्रभु श्री राम नर रूप में अवतार लिए। तो सर्वप्रथम देखा जाए तो चित्रकूट से निकलने के बाद प्रभु गए अत्रि मुनि के आश्रम। अत्रि मुनि के आश्रम से निकलने के बाद वो सीधे अब पहुंचे अगस्त मुनि से। तो अगस्त मुनि के बाद अगस्त मुनि के आदेशानुसार उनके मार्गदर्शन के हिसाब से प्रभु को देखा जाए तो पंचवटी का निर्माण करके गोदावरी नदी के तट पर अपना निवास स्थान बनाए। और उसमें भी देखा जाए तो गिद्धराज जटायु जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे और प्रभु श्री राम के पिता के समान थे, क्योंकि कुछ कथाओं में ऐसा मिलता है कि देवासुर संग्राम के युद्ध में जब महाराज दशरथ युद्ध किए तो उस समय उनकी सहायता के लिए गिद्धराज जटायु भी महाराज दशरथ की तरफ से युद्ध किए। तो संपाति और गिद्धराज जटायु ये प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। तो पहली मुलाकात गिद्धराज जटायु से पंचवटी पर हुई। तो आगे की कथा बड़ी मार्मिक और अच्छी घटनाओं की कथा है कि प्रभु ने किसको किस हिसाब से दंड दिया और आगे कथा क्या कहती है, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो भातृ प्रेम से बढ़ के कोई प्रेम नहीं है कि संपाति और गिद्धराज जटायु। तो गिद्धराज जटायु छोटे थे और संपाति उनके बड़े भाई थे। तो भातृ प्रेम में संपाति और गिद्धराज जटायु किसी कारणवश बिछड़ गए, लेकिन किसी न किसी बहाने प्रभु से उनका भेंट होना निश्चित है। तो आइए चलते हैं हम आपको इस कथा में। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्यकांड में और एक आवश्यक सूचना आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि आप भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए, जो आप तक 9 से 9:30 के बीच में सायंकाल मिलती है और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा आप तक पहुंचती है। तो हमारे चैनल हमारे वीडियो के माध्यम से आप इस कथा का लाभ उठाइए और अपने पुण्य के भागी बनिए। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री ओम जानकी बल्लभो विजयते। तो ज्ञान मान जहां एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिय तात सो परम विरागी, त्रिनम सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। तो ज्ञान वह है जहां जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है। ये प्रभु समझा रहे हैं भैया लक्ष्मण को उनके प्रश्नों के अनुसार कि अभिमान क्या है, ज्ञान क्या है, इस चीज को बता रहे हैं कि ज्ञान वह है जहां जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान दंभ हिंस क्षमा राहित्य टेढ़ापन आचार्य सेवा का अभाव अपवित्रता अस्थिरता मन का निगृहित न होना इंद्रियों के विषय में आसक्त अहंकार जन्म मृत्यु जरा
व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संगम में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता के अध्याय 13, 7 और 11 में। तो आगे चल के मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता का भी रसपान कराऊंगा अपने YouTube चैनल के माध्यम से। तो माया ईश न आप कहू, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। तो जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। तो धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रवो में भाई, सोमम भगत भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। तो ये प्रभु श्री राम कहते हैं कि जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं, वही मेरी भक्ति है। तो सो सुतंत्र अवलंबन आना, तही आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। तो आप अगर संत को प्रसन्न कर लिए, अपने गुरु को प्रसन्न कर लिए, तो उससे भी आपके ऊपर प्रभु की कृपा बनती है। भगत की साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। तो अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं, यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीत के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहना चाहिए। तो यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवनादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषय से वैराग्य होगा। जब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, ऐसा प्रभु श्री राम कह रहे हैं भैया लक्ष्मण से। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूं। तो प्रभु को बस में करने के लिए एक ही उपाय है
कि उनके श्री चरणों में समर्पित होना और उन्हीं के प्रति अपनी आस्था रखना। वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निह काम, तिनके हृदय कमल महु करो सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूं। तो इससे पहले मैं आपको इस चीज को बताया कि प्रभु की भक्ति करना और प्रभु के श्री चरणों में रहना, एकाग्र चित्त मन अपना लगाना, तो प्रभु आपके हृदय में स्वयं ही वास करेंगे। भगत जोग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। तो ऐसी कथा सुनाते सुनाते प्रभु भैया लक्ष्मण को कुछ दिन बीत गया। तो अब आगे कथा क्या कहती है, इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपुन खा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगुल कुमारा। तो देखा जाए तो अब धीरे धीरे षड्यंत्रों की सीमा अब बढ़ती जा रही है कि सुपुनखा जो रावण की बड़ी प्रिय बहन थी और उसके अंदर मायावी विद्या में वो निपुण भी थी कि जब चाहे तो अपने शरीर को मायावी विद्या के अनुसार वो ढाल लेती थी। तो शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखा, विकल काम से पीड़ित हो गई। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। अगली कथा में मैं आपको फिर लेके चलूंगा अपने वीडियो अपने चैनल के माध्यम से कि अब आगे की रणनीति प्रभु श्री राम की क्या रहती है। इस कथा को मैं आगे आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा।